गिरना भी ज़रूरी होता है, औकात का पता चलता है। गिरना भी ज़रूरी होता है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं हाथ जब उठाने को, तो अपनों का पता चलता है। गिरना भी ज़रूरी होता है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं हाथ जब उठाने को, तो अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है, अक्सर वो लोग झूठे होते हैं। जिन्हें गुस्सा आता है, अक्सर वो लोग झूठे होते हैं। मैंने झूठे को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर, क्योंकि सुना है कि चेहरों पर किताबों से ज़्यादा लिखा होता है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल STM क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज हम साइंस का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 10 का। तो हम लोग क्लास 10 का टॉपिक, क्लास 10 का साइंस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और ये सीरीज चलता रहेगा। क्लास 10 का फिजिक्स अभी फ़िलहाल में स्टार्ट कर रहे हैं, और फिजिक्स में वो टॉपिक होगा, चैप्टर पहला होगा फिजिक्स का प्रकाश, लाइट, यानी कि प्रकाश चैप्टर होगा, लाइट। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश में क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या गुण होते हैं इसके, प्रकाश के द्वारा क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या गुण इसके संभव है, ठीक है। क्या क्या होता है लाइट के बारे में, क्या क्या पढ़ना है हमें, ये सब समझेंगे। तो प्रकाश में यहाँ पढ़ना है हमें प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे हम लोग को दो टॉपिक पढ़ने हैं, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। विवर्तन, व्यतिकरण वगैरह भी है, लेकिन वो इंटर में है। विवर्तन वगैरह सब नहीं पढ़ना है हमें, केवल दो ही टॉपिक पढ़ना होता है यहाँ पे, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। फिलहाल हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ये सब यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानें कि प्रकाश क्या चीज़ होता है, ठीक है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे कि हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। जैसे कि यदि कोई भी वस्तु हमें तब दिखाई देती है जब उस पर प्रकाश पड़ता है। जब उस पर प्रकाश पड़ेगा, वहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आएगा, हमारी रेटिना पर उसका फोटो बनेगा, तभी वो वस्तु दिखाई देगी, अन्यथा वो दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। और प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इतना चीज़ें यदि आप प्रकाश के बारे में लिख देते हैं, तो प्रकाश के लिए ये टॉपिक, उसके गुण काफ़ी है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हम लिख देते हैं, 1-2 मिनट का टाइम लगेगा, आपको नोट करने में भी आसानी होगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिससे हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। यह सीधी रेखा में चलता है। मन करे तो इसको टॉपिक करके लिख सकते हैं, ठीक है। यह सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन में, एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग, शॉर्ट में लिखा है VQ तरंग, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। इसका मतलब क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है कि प्रकाश के पास विद्युत का भी गुण होता है, चुंबकत्व का भी गुण होता है, और यह तरंग के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। इसलिए विद्युत का भी गुण है, चुंबक का भी गुण है, और यह तरंग के रूप में चलता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है। इसका पूरा डिटेल हम लोग 12th में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना जाने
कि यह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और आगे क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। हालांकि प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भी जाए, अगर प्रकाश को चलने के लिए माध्यम चेंज होगा तो उसके साथ उसकी चाल भी बदल जाएगी। अलग अलग माध्यम में इसकी चाल अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल वैसे निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी 1 सेकेंड में वह 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल कर चुकी होगी। और क्या छूट रहा है? ठीक है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इतना आपको प्रकाश के बारे में आप लिख देते हैं, इतना बता देते हैं तो इतना सही है। ठीक है, अब क्या करिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या चीज़ होता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, अब इतना प्रकाश के बारे में बता देंगे आप, आपके लिए बढ़िया है। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है वो जान लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन सुनिए, प्रकाश जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर या चिकने तल पर टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उस चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने एवं पालीदार तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू। फिलहाल पहले डेफिनेशन लिख दें, फिर उसका डायग्राम समझा देंगे आपको। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने एवं पालिशदार तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का, या यह घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, बोल सकते हैं, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने एवं पालीदार तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई थिंक याद हो गया होगा। ठीक है, अब इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके थ्रू समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले एक हम चिकना तल बनाते हैं। ये कोई हमारा चिकना सरफेस है, ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये मतलब ये कोई पेंटेड किया गया, कलई किया गया भाग है। कलई मतलब पेंट किया गया है। ठीक है, जैसे हम लोग एक शीशा लेते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, उसमें एक साइड क्या होता है, पेंट हुआ रहता है, और दूसरा साइड हमारा होता है परावर्तक तल, जिधर से हम लोग अपना चेहरा देखते हैं।
तो इस तरीके से पीछे आप देखेंगे, जो अपना चेहरा देखने वाला शीशा होता है तो उसमें पीछे से एक कलर रहता है, ठीक है। किसी न किसी चीज़ का पेंट रहता है, तो किस चीज़ का रहता है वो भी बताएंगे, ठीक है। लाल ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड या पारे का कलर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ होता है कलर किया गया भाग, ठीक है, कलर किया गया भाग। और ऊपर वाला तल जो होता है इधर वाला, ये हो जाता है परावर्तक तल। परावर्तक तल, इसको रिफ्लेक्टेड सरफेस कहते हैं, जहाँ पे प्रकाश किरण आके रिफ्लेक्ट करती है, मैंने परावर्तित होती है। तो अब ये हो गया हमारा एक चिकना सरफेस। अब यहाँ पे कोई प्रकाश किरण आती है, ये कोई प्रकाश किरण आ रही है। अच्छा, जो प्रकाश किरण इस तल पर आ रही है इसको बोलेंगे आपतित किरण। आने वाले को बोलना है आपतित किरण। तो इस प्रकाश का नाम हो जाएगा, इस प्रकाश किरण का नाम हो जाएगा आपतित किरण। आपतित किरण। अब प्रकाश किरण यहाँ आई तो परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाएगी। अब यहाँ से परावर्तित होकर के इस माध्यम में लौट गई, उसी माध्यम में ही लौट गई। अच्छा, जो प्रकाश किरण यहाँ परावर्तित होकर लौटी है इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। आ रही है तो आपतित किरण, यहाँ से टकरा के जा रही है, परावर्तित हो रही है तो परावर्तित किरण। ये नहीं कि आ रही है तो आपतित, जा रही है तो जापतित। ये बस देखिए नया परिभाषा है अपने के लिए है, बस आपतित और जापतित, ठीक है। परावर्तित बोलना है, आपतित जापतित मजाक के लिए था। चलिए, अब ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। अब ये आपतित किरण और परावर्तित किरण इस सरफेस पर एक पॉइंट पर आके आपतित और परावर्तित हो रही है, तो इस पॉइंट का भी नाम होता है, इस पॉइंट का नाम हो जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंग्लिश में बोले तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अच्छा, आपतित किरण का नाम हो जाता है इंसिडेंट रे, और परावर्तित किरण का नाम हो जाता है रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, इस आपतन बिंदु पर हम क्या करते हैं, इस सरफेस के, इस सतह के लंबवत, इसी बिंदु पर, आपतन बिंदु पर ये एक लंबवत एक काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं 90 डिग्री पर। लंबवत मतलब 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं। होता नहीं है, बस इमेजिन कर लिया जाता है, कल्पना कर लिया जाता है, ठीक है। और इस काल्पनिक रेखा का नाम होता है अभिलंब। अभिलंब नाम होता है, ठीक है। अभिलंब हो जाता है, इंग्लिश में इसको नॉर्मल बोलते हैं। अब क्या है, अब एंगल बनेगा। क्या क्या एंगल होता है, अच्छा यही हो जाता है हमारा प्रकाश का परावर्तन। इतना डायग्राम काफ़ी है। और इसमें आपतन कोण होता है, परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण कहाँ होता है, परावर्तन कोण कहाँ होता है, वो भी समझ लेते हैं। आपतन कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच बना कोण यहाँ पे आपतन कोण कहलाता है। क्या नाम है इसका, आपतन कोण। आपतन कोण, और इसको डिनोट करते हैं आई से। आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं। इंग्लिश में होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। अच्छा, और किनके बीच में बन रहा है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच। यदि आपको इसका परिभाषा लिखना है कि आपतन कोण क्या होता है तो बोला क्या बताएंगे, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, तथा इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, जो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बन रहा है कोण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण, और इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। अब आई और आर से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि आपतन कोण, आपतन का इंग्लिश है इंसिडेंट, तो इंसिडेंट का पहला अक्षर आई, ठीक। और परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण का इंग्लिश होता है रिफ्लेक्टेड, ठीक है, रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड जो भी कह लें। तो रिफ्लेक्शन का पहला अक्षर आर ले लिया गया है, तो मतलब आपतन कोण को आई से डिनोट कर लेना है, परावर्तन कोण को आर से डिनोट कर लेना है। यही हमारा डायग्राम हो जाता है, प्रकाश के परावर्तन का डायग्राम हो जाता है, ठीक है। अब प्रकाश समझ लिए, प्रकाश का परावर्तन समझ लिए, अब इतना समझिए आप, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये हो गया हमारा परावर्तक तल है ये, ठीक है। उधर का परावर्तक तल हो जाता है, पीछे वाला इसका कलई किया गया भाग है, अभिलंब है। आई थिंक
ये आपको पूरा प्रकाश का परावर्तन फिगर सहित परिभाषा लिखा हुआ है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।